Assalamu alaikum, Madam Maqsood again. Welcome back to my channel. One size fits for all is not right. कभी भी ये नहीं हो सकता कि कोई भी एक साइज का कुर्ता हो या जूता हो वो सबको फिट हो जाए। तो ये जो एक इंटरनेशनली लॉ बन गया है कि 6 to 8 ग्लासेस जो हैं वो पीने हैं और वो मस्ट हैं। तो इस लॉ के पीछे ये कैसे हो सकता है कि हर जो बॉडी जो है वो 6 ग्लास की डिमांड कर रही है, आप उसको 8 ग्लास दे दें तो भी वो हाइड्रेट रहेगी, और जो बॉडी 8 ग्लास की डिमांड कर रही है आप उसको 6 देंगे तो भी वो हाइड्रेट रहेगी। इसको थोड़ा सा साइंस को समझना है और आज हमारा जो मकसद है वो यही है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रेशन है वो क्या है। देखिए ये जो भी वीडियोस है ना, ये आप लोगों की मदद के लिए बनाई जा रही हैं ताकि हम में से हर एक को अपनी बॉडी की थोड़ी बहुत समझ आ जाए और थोड़ी-थोड़ी बातों के लिए हमें बार-बार डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े। अब ये जो हाइड्रेशन है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है। हाइड्रेशन बेसिकली आपकी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है कि वो कितना पानी जो है वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करती है, अपने अंदर जज़्ब करती है। अब क्या है कि हाइड्रेशन में जो हमारे जितने भी सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, जब तक हाइड्रेशन की प्रॉपर मिकदार नहीं होती, जब तक इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर मिकदार नहीं होती, तब तक ये अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। अच्छे तरीके से हाइड्रेट होंगे तो अच्छा फंक्शन करेंगे, हाइड्रेट नहीं होंगे तो ये बीमार हो जाएंगे। अब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, बेसिकली जो पानी है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू सेल के अंदर जाता है, और वो चैनल क्या है, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब सेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स की एक मतवाजन, यूं कह लें आप, दोनों तरफ एक ऐसा तराजू है, बाट का तराजू है वजन वाला, जिसके ऊपर बराबर मिकदार में बाट रखे हुए हैं, ठीक है, और वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होते हैं और जो बॉडी है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी पीने के अलावा भी डिहाइड्रेशन की तरफ, जैसे अगर दस्त लग जाए, मोशन लग जाए, या इसी तरह हमारी सांस के ज़रिए भी ये फ्लूइड निकलता है। इसी तरह हमारा जो हमें जो पी करते हैं, जो पेशाब करते हैं, उसके ज़रिए, पसीने के ज़रिए ये फ्लूइड निकलता है और जिस्म जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन जब सेल के अंदर, जब सेल डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाए, जब सेल कमज़ोर होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो भी इफ़ेक्ट होता है, ब्लड फ्लो भी मुतासर होने लगता है। और इसमें भी क्या-क्या कंडीशंस होती हैं कि प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, बार-बार प्यास लगती है, बार-बार पी आता है, पेशाब में जलन महसूस होने लग जाती है, सर में दर्द होता है, जो जिस्म है वो थकावट महसूस करता है, हर वक़्त सुस्ती रहती है। फिर इसी तरह जो पट्टे हैं उनमें अकड़न महसूस होती है या खिंचाव महसूस होता है, और दिल की जो धड़कन है वो भी मतवाज़न नहीं रहती, या तो बहुत तेज़ धड़कता है या फिर ऐसा महसूस होता है गोया धड़कन जो है वो तो कहीं गुम सी हो गई है। फिर इसी तरह इससे एक बहुत सीरियस कंडीशन भी एसोसिएट की जाती है, और वो क्या है, जो गुर्दे हैं उनकी फंक्शनिंग जो है ब्लड फ्लो की वजह से उनकी फंक्शनिंग में एरर आना शुरू हो जाता है, यूँ कह लें आप। क्या है वो, AKI कंडीशन है, एक्यूट किडनी इंजरी। ये या तो टेम्परेरी होती है या फिर इंटायरली होती है। या तो वक्ती तौर पे गुर्दे जो हैं वो उनकी जो फंक्शनिंग है वो मुतासिर होती है, या फिर हमेशा के लिए गुर्दे जो हैं वो खुदा न खास्ता ज़ाया भी हो सकते हैं। फिर इसी तरह लोग जो हैं खुदा न खास्ता डायलिसिस पे आ जाते हैं। खैर इनके पीछे तो डायबिटीज़ वगैरह बहुत काम करती है। लेकिन बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि उनको मोशन इतने शदीद लगे, इतना पानी निकला कि खुदा न खास्ता उनकी मौत भी वाक़या हो गई। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो सेल है और जो ऑर्गन है वो अपनी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चाहता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है। इसलिए आप देखिए कि जैसे ही मोशन लगते हैं तो डॉक्टर जो सबसे पहली चीज़ आपको रेकमेंड करता है वो क्या है, ORS। ORS क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके अलावा और क्या होता है कि जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से, क्योंकि बॉडी में पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे नहीं होते, तो जो बॉडी है वो लो सोडियम की तरफ जाती है। इस कंडीशन को हाइपोनेट्रेमिया भी कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी है, जो ब्रेन है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस आ जाती हैं और इसकी वजह से इंसान कोमे में भी जा सकता है। अब आप देखिए कि कितनी सीरियस जो है कंडीशंस हैं, लेकिन ये उस वक्त होती हैं जब जो बॉडी है वो हाइड्रेशन
से डिहाइड्रेशन का सफ़र तय करती है। अब क्या है, वो लोग जिनको किडनी का प्रॉब्लम हो, जिनके किडनी में स्टोन्स हो या कोई भी किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू हो, उनके लिए तो 2.5 लीटर जो है वो मस्ट है, वो लाज़मी पिएँ। लेकिन उनके अलावा मेरे और आपके जैसे आम लोग जो कि बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और अपने बॉडी को ज़बरदस्ती पानी पिलाने की तरफ लगे रहते हैं, अगर किसी दूसरे की देखा-देखी कि देखो वो कितना पानी पीता है, वो 10 ग्लास पिए जाता है और वो 1 गैलन पी लेता है, तो अब हमने भी इतना पीना है, ऐसा ना करें। अपनी बॉडी के साथ ज़ुल्म ना करें, बल्कि एक असूल हमेशा याद रखें कि जब आपको प्यास लगे तो ही पानी पिएँ। क्यों? क्योंकि जब सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन ख़राब होता है, तो ये भी बहुत नुकसानदेह होता है। और कोशिश करें कि रोज़ाना इलेक्ट्रोलाइट्स का भी 1 ग्लास पिएँ। अब देखिए, थोड़े से ड्रिंक्स मैंने एक तरफ लिखे हैं सेपरेट, ताकि इसके ऊपर भी हम थोड़ी-सी नज़र डाल लें। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जब हम ये पी लेते हैं तो इसके अंदर भी लिक्विड होता है और हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड की जो ज़रूरत है वो पूरी होना शुरू हो जाती है। इसमें कैफ़ीन आता है, यानी कॉफ़ी, टी, फिर इसी तरह सोडा जितने भी हैं वो आ जाते हैं, फ्रूट जूसेस आ जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और ख़ास तौर पे जो ब्रांड्स में, बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स में जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स करके आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, ना सिर्फ आपको वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि इनमें एक्सेसिव शुगर भी होती है, ये नीचे की तीनों चीज़ों में, बल्कि ये ना सिर्फ ये वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं, बल्कि ये और भी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट की तरफ आएँ, उसको अपनाएं और पानी हमेशा उतना पिएं जितनी कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है। एक्सेसिव पानी जो है ये आपकी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।